ने पूरा अरब वर्ल्ड पार करके ईरान में घुसपैठ करी और ईरान के अलग-अलग ठिकानों पर भारी बमबारी करी है। जी हाँ, और खुद ईरान ने इस बात को मान लिया है कि उसके कई ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जहां पर परमाणु बम बनाने का काम चल रहा था, लेकिन वहां पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने ऐसा कहर बरसाया है कि ईरान के जो सबसे बड़े परमाणु ठिकाने थे, वो आग की चपेटों में आ चुके हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं, धुआं साफ बता रहा है कि आग कितनी बड़ी है, हमला कितना विशालकाय था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ईरान हाई अलर्ट पर बैठा था। पिछले 48 घंटों से खबरें आ रही थी कि या तो अमेरिका या इजराइल कोई बड़ा अटैक करेंगे ईरान में, ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर, और इसलिए ईरान पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर था। लेकिन ईरान अपने देश के अंदर इजराइल को घुसने से नहीं रोक पाया। देश छोड़िए, देश की राजधानी तेहरान के अंदर घुसकर इजरायली लड़ाकू विमानों ने टारगेटिंग स्ट्राइक करी है। कितनी बुरी तरीके से ईरान एक्सपोज हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये फोटो देखिए, ये ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे सुरक्षित जगहों पर स्थित बिल्डिंग्स थी, जहां पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रह रहे थे। इसके अलावा इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बीचों बीच ईरान की सेना के प्रमुख कमांडर थे। वो इसलिए इनमें रह रहे थे कि इजराइल इन बिल्डिंग पर अटैक ना करे, क्योंकि अगर अटैक होगा तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, आम लोग भी मारे जाएंगे, और ये काम इजराइल नहीं कर सकता। इसलिए अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को ईरान ने आम लोगों की आड़ में छुपा रखा था। लेकिन ईरान के अंदर घुसकर इतनी टारगेटिंग तरीके से स्ट्राइक करी है कि जिन फ्लैट्स के अंदर रह रहे थे ये साइंटिस्ट या फिर जो ये सेना के लोग, सिर्फ वही फ्लैट तबाह हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी टारगेटिंग और प्रिसाइज स्ट्राइक थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया का सबसे अनुभवी पायलट को भी अगर आप कहोगे कि इस तरीके से एक बिल्डिंग के सिर्फ एक फ्लैट को तबाह करना है, तो उसे बहुत वक्त चाहिए होगा। जी हां, एक पायलट को इस तरीके से प्रिसाइज स्ट्राइक करने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। आपको टारगेट लॉक करना है, सही एंगल से मिसाइल फायर करनी है, तभी जाकर, नहीं तो पूरी बिल्डिंग तबाह हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल लड़ाकू विमान तेहरान के ऊपर काफी लंबे समय तक उड़ान भर रहे होंगे। हालांकि आप कहोगे कि यार ईरान के चीन के साथ संबंध है, क्या आपका चीन के ही वो HQ-9 वाले एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हो जो पाकिस्तान ने किए